आप लोग का स्वागत है स्टडी एमसीक्यू एनएम पर। आज जो हम देखेंगे बायोलॉजी का छठी क्लास देखेंगे। ये चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अनुवांशिकी। इसमें हम पूरे अनुवांशिकी का हम बात करेंगे मात्र एक ही वीडियो में। अनुवांशिकी से अगर आपको क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में पूछता है तो यहाँ से आपको गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पौधा का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पौधा का चयन किया। जेनेटिक्स नाम का उपयोग मेंडल ने 1905 में किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। गुणसूत्र शब्द सबसे पहले वाल्डेयर ने दिया। गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर ने दिया। अनुवांशिकी गुण का निर्धारण एवं संचारित करते हैं गुणसूत्र। जीवधारी का जो लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी का जो लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अनुवांशिकता की मूल भौतिक इकाई जीन है। अनुवांशिकता के मूल भौतिक इकाई जीन है। जीन डीएनए से बने होते हैं। आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मानव जाति में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होती है जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो पुरुष और स्त्री में समान होता है। एक जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होता है जिसे हिटोरोसोम कहते हैं। हिटोरोसोम कहते हैं या एलोसोम कहते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में अलग होते हैं उसे हिटोरोसोम या एलोसोम कहते हैं। स्त्री में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र XX होते हैं और पूरे गुणसूत्र समूह को 44 + XX कहते हैं। स्त्री में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र XX होते हैं और पूरे गुणसूत्र समूह को 44A + XX कहते हैं जबकि पुरुषों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को XY कहते हैं और पूरे गुणसूत्र को 44A + XY कहते हैं। पौधे के कायिक भाग जड़, तना और पत्ती द्वारा जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पौधे के कायिक भाग जड़, तना और पत्ती द्वारा जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। विश्व की प्रथम स्तनधारी कोलोन डॉली नामक भेड़ था। विश्व की प्रथम स्तनधारी कोलोन डॉली नामक भेड़ था। दुबई स्थित ऊँट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा कोलोन ऊँट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी। इसका नाम इनजाज रखा गया। अगला क्वेश्चन का बात कर लें। लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है वर्णधाता रोग में। रक्त का थक्का न बनने का कारण है हीमोफीलिया। बांझपन स्त्री में होता है टर्नर सिंड्रोम के कारण। टर्नर सिंड्रोम के कारण। और नपुंसकता पुरुष में होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। मंदबुद्धि, आँख टेढ़ी, जीभ मोटी, अनुपातिक शारीरिक ढांचा डाउन सिंड्रोम में होता है। वर्णधाता तथा हीमोफीलिया का जीन वाहक है स्त्री। गोल्डन राइस कहते हैं सुनहरा चावल को। इससे हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। सुनहरा चावल से विटामिन ए प्राप्त होता है। शिशु के पितृत्व स्थापित तथा आनुवंशिक रोग की पहचान पुरुषों की वंशावली पता करने में डीएनए का प्रयोग होता है। यानी शिशु के पितृत्व स्थापित करने में डीएनए का प्रयोग होता है। मनुष्य का गर्भधारण काल 270 दिन जबकि गाय का गर्भधारण काल 280 दिन होता है। वहीं अगर भैंस का गर्भधारण काल 310 दिन जबकि बकरी का गर्भधारण काल 150 दिन होता है। वहीं अगर सबसे अधिक बात कर ले तो हाथी का गर्भधारण काल 620 दिन और चूहा का गर्भधारण काल मात्र 21 दिन होता है सबसे कम। आनुवंशिकता शब्द वाटसन ने दिया। आनुवंशिकता शब्द वाटसन ने दिया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों का अध्ययन किया जिसे क्रमशः एक संकरीय और 2 संकरीय कहा गया। यानी एक जोड़ी को एक संकरीय और 2 जोड़ी को 2 संकरीय। एक संकरीय के लिए लंबे और बौने पौधा को क्रॉस करवाया
जबकि 2 संकरीय के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे एवं झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधा का क्रॉस करवाया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी रहा। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। लिंग सहलगनता के विस्तृत जानकारी मॉर्गन ने दिया। यह गुण पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होती है। गुणसूत्र में पाए जाने वाली आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन का आधुनिक विचारधारा एस बेंजर ने दिया। इसके अनुसार जीन का कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मानव में जो है 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज आर्थर कॉनबर्ग ने किया। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज आर्थर कॉनबर्ग ने किया। युग्मनज यदि 23वीं जोड़ी XX होगी तो इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। यानी 23वीं जोड़ी अगर XX हो जाएगा तो लड़की होगा, अगर 23वीं जोड़ी अगर XY हो जाएगा तो लड़का होगा। संतान में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी है। गांव घर में आप देखते होंगे जो महिला को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन संतान जो भी होता है लड़का या लड़की, ये पुरुष पे ही निर्भर किया जाता है। इसलिए उसके अगर लड़की हो भी होता है अगर तो उसके लिए पुरुष उत्तरदायी है, लड़का भी होता है तो उसके लिए पुरुष उत्तरदायी है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। चलिए, आज हम आनुवंशिकी की पूरा क्लास देख लिए। आशा ही नहीं विश्वास है आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिस नहीं होने वाली है। इसलिए वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक शेयर कीजिए और याद कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।